हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल विजय गुरु में आप लोग का स्वागत है। तो बच्चों, बहुत सारे बच्चों को डिमांड था कि सर 9 और 10 हमें बता दीजिए। तो चलिए बच्चों, 9 10 तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ही। तो बच्चों, तेज विद्यार्थी हो या कमज़ोर विद्यार्थी हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मेरा एक ही उद्देश्य है कि या कमज़ोर विद्यार्थी हो या तेज विद्यार्थी हो, सबको एक लेवल में लेकर चलना है। क्योंकि 16 फरवरी से ही आप लोग को परीक्षा मैट्रिक वाला आप लोग को चालू हो जाएगा। तो जो जो मोस्ट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन को मैं बताऊंगा वीडियो में, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो और बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सकें। ओके, बस मेरा इतना ही कहना है। तो बच्चों चलिए, बिना समय को बर्बाद किए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन को अच्छे ढंग से बच्चों पढ़ेंगे ताकि हम लोग को समझ में आ जाए। ओके, तो क्वेश्चन 9 कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम पद 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 11 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया है। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन को हम बनाना चालू करते हैं। और आप लोग से बच्चों रिक्वेस्ट है कि जब वीडियो पर आ गए हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आप अच्छे से सीख कर जाए। ओके, तो चलिए किताब को साइड करते हैं। ये बच्चों आपको चैप्टर 5 पे पड़ेगा और प्रश्न अवली आपको 5.3 का है। ओके, और अपने पास एनसीईआरटी की किताब जरूर रखें ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो। ओके, और ये क्वेश्चन नंबर आज 9 बेटा 9 को बता रहे हैं। अगर आप इससे पहले मेरे वीडियो 5.3 को आप नहीं देखे हैं तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको 1 से लेकर 8 तक पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। हालांकि 10th क्लास के सभी मैथ हमने करा चुके हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, हमें क्या कहा गया है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का, यानी हमें दिया है प्रथम 7 पदों का योग, यानी S7 हमें दे रखा है कितना, 49 दे रखा है। कितना दे रखा है, 49 दे रखा है। ओके, वह एक दे रखा है बच्चों प्रथम 17 पदों का योग, यानी S7 यानी 17 सॉरी S17 हमें दे रखा है 289। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों अगर देखिए यहाँ पे, चूंकि S7 हमें तो दे रखा है 7 नहीं है, 49 है, 49 है S7। तो एशियन का फार्मूला बच्चों क्या होता है, यानी एशियन का फार्मूला जो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है, d होता है। ओके, इक्वल टू हमारा 49 है तो 9 लिखे। तो S7 दे रखा है, यानी n हमें दे रखा है 7, तो यहाँ 7/2 और 2a है तो 2a प्लस 7-1 इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं है। तो 7/2 यानी 2a प्लस 7 में से 1 जाएगा तो 6, और 6 में d से गुना करेंगे तो 6d इक्वल टू कितना हो जाएगा 49। 7 7 जा 49, 7 बार में कट जाएगा। तो अब क्या बच जाएगा बच्चों, अब हमें यहाँ पर क्या है 2 है। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 कोस्ट
2a प्लस क्या हो जाएगा 6d इक्वल टू 7, ये गुना में चल जाएगा उस साइड, बाटा के रूप में था, देखिए यहाँ बाटा के रूप में था तो उस साइड गुना के रूप में चल जाएगा। तो 2a प्लस 6d इक्वल टू 7 दूना का 14, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा तो बच जाएगा क्या a प्लस, इसमें 2 कॉमन आता 3 बच गया था, 3d क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा फिर 7 बार में कट जाएगा, तो a प्लस 3d इक्वल टू 7, और इसे हम समीकरण a मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको तो पता चल गया। अब फिर इसी को क्या करेंगे, a से 17 को इसी प्रकार पुनः दोहराएंगे, पुनः a से 17 इक्वल टू हमें दे रखा है 289, तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा n/2 यानी 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ओके, तो a से 17 तो हमें दे रखा है, यानी n दे रखा है 17 /2 और 2a प्लस 17 - 1 इंटू डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 289, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा कट जाएगा के बार में 17 बार में ये कट जाएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब ऊपर ऊपर रहे तो नीचे इस साइड आएगा, तब भागा के रूप में आता है तो कट जाता है, ओके। तो क्या आ जाएगा इसमें, इसमें हमें आ जाएगा, गौर कीजिएगा ये बाटा के रूप में है, तो 1/2 ऊपर कुछ नहीं तो एक बच गया, ये हो जाएगा 2a प्लस 17 में से एक जाएगा तो 16 और डी इक्वल टू 17, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें से क्या करेंगे बच्चों, 1/2 एक बार और ले लेते हैं, 2a प्लस 16d इक्वल टू क्या हो जाएगा 17। तो 2 देखिए इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 जाएगा ऊपर आ जाएगा कॉमन, ये बटा के रूप में 2 था, 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या आ जाएगा बच्चों, ये कॉमन आ गया तो बच जाएगा हमारा क्या a प्लस 8d इक्वल टू क्या आ जाएगा 17, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक बार में कट जाएगा तो बच गया a प्लस 8d इक्वल टू 17, और ये हमारा समीकरण आ गया b। अब a और b को हम क्या करेंगे, समीकरण को हल कर देंगे तो हमारा a और d का मान पता चल जाएगा। हमें क्या चल जाएगा पता, a और d का मान पता चल जाएगा। तो हमें a और b को हम क्या करेंगे बच्चों, हल कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो a प्लस 3d इक्वल टू 7, एक है a प्लस 8d इक्वल टू 17। समान चिन्ह है बच्चों, तो चिन्ह क्या बदल जाता है, जब समान चिन्ह आता है तो चिन्ह बदल जाता है। तो ये प्लस है माइनस है, ये कट जाएगा, तो -8 में से 3 जाएगा तो 5d हो जाएगा इक्वल टू -17 में से 7 जाएगा तो -10d होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस से माइनस खत्म हुआ तो d बराबर क्या हो जाएगा 10 बट्टा क्या हो जाएगा 5, 5 दूना 10, यानी d का मान हमें पता चल गया 2। तो d का मान समीकरण 1 या 2 कोई में भी रख सकते हो, मान आ जाएगा। 1 में रखने पर तो समीकरण हमारा ये जो था a प्लस 3d इक्वल टू 7, तो a प्लस 3 गुने d का मान 2 आया, देखिए d का मान 2 आया इक्वल टू 7, तो a प्लस
6 इक्वल टू 7। तो a बराबर 7 प्लस से उसे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो a बराबर 1 आ गया। हमें a के भी मान पता चल गया, d का भी मान पता चल गया। हमें कह रहा है n पदों का हमें पूछा गया है बच्चों, यहाँ पर a और d का तो मान पता चल गया, और पूछा गया है प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। हमें प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है, तो ज्ञात कर लेते हैं। अब करेंगे बच्चों, यहाँ पे अच्छे से आप वीडियो को देखिएगा, आपको एक भी जब समझ में ना आए तब बताना, ओके बच्चों, क्योंकि बहुत ही स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, हम कोई भाग नहीं रहे हैं, जैसे प्रोसेस कर रहा है वैसे ही चल रहे हैं, ओके। तो अब क्या करेंगे बच्चों, n पदों का योगफल, तो n पदों का योगफल यानी Sn बराबर क्या होता है, n/2 यानी 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, यही होता है। तो n हमें पता करना है, तो n/2, तो 2 गुने a का मान आया है 1 प्लस n-1 और d आया है 2, ओके। अब क्या करेंगे बच्चों, अब n को n में रहने देते हैं, बटा 2, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 प्लस क्या हो जाएगा, देखिए n में 2 से गुना करेंगे तो 2n माइनस 1 में 2 से करेंगे तो 2, कोई दिक्कत नहीं है, तब प्लस 2 माइनस 2 खत्म हो जाएगा। हमें n ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, अब बच जाएगा n/2 गुने 2n, तो 2 से 2 खत्म, यानी हमारा n में n से गुना करेंगे तो n², और यही आपका आंसर हो गया। तो बच्चों आप NCERT किताब क्लास 10 से मिलाते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों बहुत ही 9 क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त था। तो बच्चों इसे आप अगर कोई प्रॉब्लम थोड़ा सा भी हो तो इसे बच्चों आप लोग 1-2 बार ज़रूर देखें, ताकि आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आ जाए, और कहीं भी परेशानी ऐसे होने वाली नहीं है। मैं इस तरीक़ा से बताया कि कहीं भी आप लोग को परेशानी नहीं होगा, कोई दिक्कत होने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप ये मैथ को लेकर चला हूँ, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, ओके। शॉर्ट में ये नहीं गया हूँ, मैं लॉन्ग टर्म में गया हूँ, ताकि आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। हालांकि मैं इसे शॉर्ट टर्म में ही बना सकता था, लेकिन नहीं बच्चों, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, और जब कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा बोर्ड के लिए। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों अभी तक आप वीडियो को सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग को इस तरह को वीडियो हमेशा मिलते रहे। देखो 10 क्वेश्चन बच्चों क्या करा है, 10 क्वेश्चन तो और मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो जो 2024 में बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं बच्चों, कमेंट में ज़रूर बताएं और अपना नाम बताएं, ओके। देखिए, दर्शाइए कि A1 A2 AN से एक AP बनती है, ओके। एक AP बनती है, AP तो बनती है ना, A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, ये सब हमारा AP बनती है। यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, तो हमें फर्स्ट टर्म में है दे रखा है AN बराबर 3 + 4n, और दूसरा टर्म में हमें दे रखा है AN बराबर 9 - 5n। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है। ये भी दे रखा है कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी हमें ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों, आप शुरू से अंत तक बने रहे, आपको कदम दिमाग में उतार ही दूंगा, ये मेरी फुल गारंटी है। ये क्वेश्चन 10 का पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 था ना, हाँ। देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन को पहले समझिए, तब उसके बाद बनाना चालू कीजिए। AN क्या होता है, देखिए बच्चों, हमें AN हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, 3 + 4n दे रखा है, ओके। ये हमें ये दे रखा है, दिया है यही ना, फर्स्ट टर्म में हमारा यही दे रखा है। तो
तो देखो बच्चों, हमें इसको A1 A2 कह रहा है कि A1 A2 के रूप में हमें AP बनाना है। तो इससे पहले हम AP को फॉर्म में लाते हैं कि ये AP है या नहीं है। ओके, तो देखो बच्चों, यदि अगर हम पहला में n बराबर 1 मान ले तो ये हमारा A1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना है, 3 है तो 3 और प्लस 4 है 4 और n को हमने माना था 1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 3 है 3 और प्लस है प्लस और 3 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 यानी इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो A1 हमें पता चल गया 7। फिर क्या करेंगे बच्चों, जब भी आपको AP को पता करना हो कि ये AP है या नहीं है तो 2 टर्म आपको निकालना जरूरी है, A1 A2, हार्डली 3 टर्म तक निकाल सकते हैं। ओके, अब निकालेंगे, इस बार रखेंगे n बराबर 2 यानी A2, तो 3 है 3 प्लस है प्लस 4 है 4, इस बार अभी n को हम क्या रखे थे 2, क्या हो जाएगा 3 और प्लस 4 दूना का 8 इक्वल टू 11, यानी A2 इक्वल टू हमें आ गया 11। 2 टर्म तक ले काफ़ी हो जाता है बच्चों। तो हमें A1 भी मिल गया, A2 भी मिल गया, तो अब हमें निकालना है D। चूँकि D बराबर क्या होता है, D बराबर होता है बच्चों A2 में से हम A1 को घटा देते हैं, तो A2 हमारा 11 है और माइनस A1 क्या है 7 है, तो 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 4। तो हमारा D भी मिल गया 4। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है प्रथम पदों का योग पूछा गया था, हमें पूछा गया कि प्रथम 15 पदों का योग पूछा गया था। अतः लिखेंगे बच्चों, अतः 15 पदों का योगफल। तो 15 पदों का योगफल कहे तो S 15, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n बटा क्या होता है 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है 15 n तो हमें दे रखा है, 15 बटा 2 यानी 2 गुनी a कितना आया है बच्चों, a हमारा देखिए A1 क्या है 7 है, तो यहाँ पे 7 लिखे और प्लस 15 माइनस 1 और d कितना आया 4 आया, तो 4 लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 बटा 2 7 दूना का 14 और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, 15 में से 1 जाएगा तो 14, ये क्या है 4 है तो 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पर देखिए 15 बटा 2, इसमें से देखो बच्चों कौन उभयनिष्ठ है, हम 2 कॉमन ले लेंगे, इसमें से 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम 2 को कॉमन ले लिए, तो क्या बच जाएगा बच्चों, इसमें 7 बच जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 14 और गुने इसमें से 2 कॉमन ले लिए थे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा, तो बच जाएगा 15, ये क्या हो जाएगा 7 और प्लस क्या हो जाएगा 7 दून 14 दूना का 28 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 और गुने 28 और 7 कितना होता है 35 होता है। अब ये दोनों को हम गुना कर लेंगे, 35 में 15 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 525 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं था, बहुत ही आसान था, केवल आपको भ्रमित करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन दिया गया था, बट ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। तो बच्चों ये भी हमारा 10 का फर्स्ट पार्ट जो था, फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, दूसरा पार्ट में 10 का दूसरा पार्ट है। ओके, क्या है इसमें an है इक्वल टू दे रखा है 9 माइनस 5 n दे रखा है। ओके, यानी हमें अभी इस बार देखा है an बराबर 9 माइनस 5 n दे रखा है। उसी प्रकार बच्चों जिस प्रकार हमने ये बनाया उसी प्रकार ये भी बनाना है। चलिए यदि n बराबर 1 रख लेते हैं तो a1 क्या हो जाएगा 9 है तो 9
माइनस 5 गुने 1 क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5, तो 9 में से 5 जाएगा तो 4, यानी हमें A1 आ गया 4। कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार फिर करेंगे, n बराबर अभी रखेंगे 2, तो A2 क्या हो जाएगा बराबर 9 माइनस 5 गुने क्या हो जाएगा 2, तो क्या होगा 9 माइनस 10, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो A2 हमारा आ गया माइनस का 1। A2 आ गया कितना माइनस का 1 आ गया। तो D निकालेंगे, D का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1 होता है। तो A2 कितना है -1, ये माइनस है, और A2 -1 था, माइनस माइनस यहाँ पे है, और A1 कितना है तो 4 है। तो देखो बच्चों माइनस माइनस भी जुटता है, तो इसमें क्या हो जाएगा -5 आ गया। तो D का मान हमें क्या आ गया -5। अब क्या करेंगे बच्चों हमें पूछ रहा है कि प्रथम 15 पदों का योग पूछा गया है। ओके, यही ना पूछा गया था। तो लिखेंगे अतः 15 पदों का योगफल। तो 15 पदों का योगफल निकालना है बच्चों। अब हमें 15 पदों का योगफल निकालना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे S15 इक्वल टू n/2 यानी 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना है। तो हमें तो 15 ऑलरेडी दे रखा है, 2 गुने इसमें a का मान कितना आया है बच्चों तो 4 आया है, 4 लिखें, प्लस 15 -1, और डी कितना इसमें आया है माइनस का डी कितना है -5 आया है, तो -5। कोई दिक्कत नहीं है। तो 15/2 और 4 दूना का 8 प्लस 15 में से जाएगा 1, तो क्या बचेगा 14 और -5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो 15/2 8, देखिए 14 × क्या होगा 70, प्लस माइनस माइनस यानी 70 हो जाएगा -70। तो 15/2, अब 70 में से -70 में से 8 घटाएंगे तो -62 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, माइनस क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा। तो 15/2 गुने -62, तो 31 दूना का 62 -31 हो जाएगा। तो 15 गुने -31, अगर आप इतना गुना कीजिएगा और जो बच्चों आप लोग को गुना करके आंसर आएगा वही आपको इसमें भर देना है, और कमेंट में बच्चों आप लोग बता देना है। क्योंकि बच्चों आप गुना तो जानते ही होंगे, जब 10th क्लास में है तो आप गुना तो इतना तो जानते होंगे गुना करने के लिए, जो गुना करके आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों यही 9 और 10 दोनों VBI क्वेश्चन था जो कि हमने इस वीडियो में आप लोग को बताया हूँ। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और कमेंट ज़रूर करें कि आप कहाँ से देख रहे हैं। ओके, तो आज की क्लास बच्चों यहाँ तक। इस टाइप के वीडियो को देखने के लिए आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और रही बात बोर्ड की परीक्षा के लिए, तो बच्चों आप अच्छे ढंग से पढ़ें। मैथ कोई हार्ड नहीं होता है, केवल कॉन्सेप्ट को समझना होता है। तो आप नर्वस आए नहीं, अच्छे से बोर्ड में मार्क्स लाएं, और अच्छे तरीक़ा से जब आप पढ़े होंगे लेवल से तो आपको ज़रूर मैथ में हाईएस्ट नंबर ज़रूर आएगा, उसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। तो बच्चों चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, टेक केयर, और बोर्ड के अच्छे से तैयारी कीजिए।